आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में होंगे शामिल। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर हैं। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन, अंतरिम प्रधानमंत्री एली बोलोजान, सीनेट अध्यक्ष मिर्सेया अब्रूडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंडियानु से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि छात्रों द्वारा उठाए गए नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जिस पर गहन और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। लगभग 150 पेपर लीक के बारे में उन्होंने चर्चा की। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल समय से 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में कुल 3 दिनों में 23 घंटे सदन की कार्यवाही चली। इस दौरान पूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 1 में स्कूली बच्चों से संवाद किया। मुख्यमंत्री से विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही देखने आए आगरमालवा जिले के विभिन्न अंचलों के 50 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के साथ साथ जबलपुर के 40 विद्यार्थियों ने भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विद्यार्थी देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को समझना, उसके मूल्यों को आत्मसात करना और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना ही जागरूक नागरिक की पहचान है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व के रूप में 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। गुरु पूर्णिमा पर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में गुरुजनों का स्वागत सम्मान, व्याख्यान, उद्बोधन और छात्र शिक्षक संवाद जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मुख्यमंत्री निवास स्थित संवाद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि राज्य में खेलो बढ़ो अभियान के अंतर्गत सांसद कप और विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर छतरपुर की क्रांति गोड़ को सम्मान स्वरूप 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 3 लाख रुपए देंगे। 2 लाख हमारी तरफ से और मिला के 5 लाख रुपए देने की घोषणा हमारी ओर से मध्यप्रदेश की धरती में दुनिया में आपके माध्यम से नाम कमाया। बहुत बधाई देना, बहुत आगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती के अवसर पर आज अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। इस मौके पर डॉक्टर यादव विभिन्न विभागों के लगभग 287 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन करेंगे।
साथ ही वे लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न निर्माण और आधारभूत संरचना विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे अपने पूर्ववर्ती अधिकारी की तरह ही उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ ये पद संभालेंगे। वहीं मध्यप्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 मैच जीते हैं। और अब बात मौसम की करते हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बारिश दर्ज की गई। कल सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम जिले में हुई। मौसम विभाग ने आज खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा और रायसेन सहित 38 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। शेष अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में भारत सहित 74 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। झाबुआ में बाल विवाह की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने का भी आह्वान किया। मंदसौर में ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने सीतामऊ और सोवासरा में बैठक लेकर सभी घरों तक डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कल आगरमालवा जिले के पर्यटन ग्राम भानपुरा पहुंचकर होम स्टे की साफ सफाई, सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप साज सज्जा और पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। इंदौर जिले की खुड़ैल तहसील अंतर्गत ग्राम असरावद बुजुर्ग में राजस्व शिविर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। सिंगरौली में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बरगवा और कन्या शिक्षा परिसर बरगवा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में कर्तव्य फाउंडेशन रतलाम द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की रोमानिया यात्रा पर। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अलीराजपुर जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।